ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव आप शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, कामना करता हूं। पूज्य गुरु जी ने इन्हीं गुप्त नवरात्रों में करने वाले सोमवार के दिन एक ऐसा अचूक उपाय बताया जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करता है। व्यापार, दुकान, फैक्ट्री जब आपकी नहीं चल रही हो, घर में कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं जा रहा है, काफी सारी समस्याएं परिवार में बनी हुई है, धन की हानि सी होने लगी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, नौकरी नहीं लग रही है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो अभिमंत्रित जल का मात्र एक लोटे का ये वो अचूक उपाय है जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और यह है शिव अभिमंत्रित जल का उपाय। ये वाला पहले तो आप उपाय को समझो कि जो अभिमंत्रित जल का उपाय है ये करना किन लोगों को है और कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहले गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है ना, और उसके पश्चात इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना। जो भी आपके पास में पवित्र नदी का जल है, गंगा जल जनरली होता है इसलिए मैंने गंगा जल बता दिया। अगर आपके पास में किसी और पवित्र नदी का जल है, नर्मदा का जल है, सरयू का जल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जल इस कलश के अंदर ही आपको मिला लेना है और इस जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग के पास में आपको पहुंचना है। जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है ना, ऐसे स्थान पर आप पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। मैं ये हमेशा क्यों बताता हूं? ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। यहां बैठ करके सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी पूजा पाठ अर्चना आप कर रहे हो वो करना, और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना। पहले इस तरीके से नाम और गोत्र बोल करके जो तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के 3 नामों का स्मरण करना है। पहला रंगेश्वर महादेव, दूसरा चंपेश्वर महादेव और तीसरा कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। इन तीनों नामों का स्मरण करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा है ना, आपको जितना जल हो सके उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। जितना जल रोक सको उतना जल रोकना, ठीक है। चाहे 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, जितना भी आए थोड़ा सा जल रोकना। रोकने के पश्चात उस जल को लेना। ये जो जल के अंदर आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, मैं आपको बता देता हूं, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, ये वाली जिससे आप त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको सबसे पहले इसी वाले जल के कलश के अंदर आपको डुबो देना है। ऐसे करके डुबो देना। डुबो देने के पश्चात इन्हीं तीनों उंगलियों को महादेव की शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रहता है और त्रिशूल का जो बिल्कुल मध्य बिंदु रहता है, ये वाला जिसको मैंने लाल लाल किए कर दिया है, ये चीज आप ध्यान से देख सकते हो। उन तीनों उंगलियों को इस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। पहले जल के कलश के अंदर जो आपने जल रोका था उस वाले जल के अंदर डुबोना, फिर वापस आपको जाकर के कहां पर करना है, यहां पे शिवलिंग के पास में रखे हुए त्रिशूल पर स्पर्श कराना और स्पर्श करा के फिर से वापस उसी वाले जल के कलश के अंदर ही आपको फिर से वापस डुबो देना है, ठीक है ना। इसे यहीं पर रख करके 11 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, इतना मंत्र बोलने के पश्चात, उसका जाप करने के पश्चात इस जल को लेकर अपने घर पर आना। अब ध्यान से सुनना, इस वाले जल के बारे में पूज्य गुरु जी ने क्या कहा। सबसे पहला, अगर परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पर जा चुका है, ठीक है, 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस व्यक्ति को ये जल पिलाना शुरू कर दीजिए। सोमवार के दिन महाराज वो व्यक्ति अपने आप ही सही रास्ते पर आने लगेगा। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है, ठीक है ना, जिसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपने काफी बार कोशिश कर ली है, आमदनी नहीं हो पा रही है, पैसों को लेकर के समस्याएं आ रही है, तो गुरुदेव ने कहा 51 बार
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये जो जल है, इस जल को छींट देना अपनी दुकान की चौखट के बाहर 51 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। लेकिन उसका भी एक नियम है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा जल लेना, फिर आपको 51 बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके और अपने दुकान चौखट या फिर अपनी घर के बाहर इस जल को छींट देना। महाराज आपके ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी तरीके की कोई बीमारी है, किसी तरीके का कोई कष्ट शरीर में चल रहा है, तब भी पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने शरीर के उस स्थान पर लगा लेना जिस स्थान पर भी आपके नसों से संबंधित या फिर आपके मांसपेशियों से संबंधित रोग हो रहा है, उन सभी जगह पर लगाना। आपके शरीर में स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी किसी नौकरी चल रही है या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले जल की मात्र 2 बूंदे अपने नेनों पर लगा करके और 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके घर से बाहर निकलना। महाराज जहां जाओगे वहां मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय ध्यान से सुनना कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, आपने काफी सारे एग्जाम दे लिया, इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हो, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगती है, कोई कार्य है आपका, कोई विशेष कार्य, चाहे कोई फाइल अटकी हुई है जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या किसी व्यापार की फाइल अटकी हुई है, कुछ ना कुछ जो आपका कार्य नहीं बन रहा है ना, जिस कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, एक के बाद एक कोई ना कोई रुकावट आती चली जा रही है, गुरुदेव ने कहा एक ये छोटा सा उपाय सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दो। अब एक सोमवार नहीं करना है, मैं पहले ही आपको कह दूं, मैं उस तरीके का उपाय नहीं बताऊंगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 3 वृक्षों को छू लेना, अपार धन संपदा छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा होगी, या फिर आप पूरे सच्चे मन से व्रत कर रहे हैं, चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 2 चीजें खा लेना और आपके घर में धन ही धन बरसेगा, आप अंबानी और सबसे करोड़पति बन जाओगे। इस तरीके का उपाय गुरुदेव ने कभी नहीं बताया, फिर भी आप उन सब चीजों को देखते हो ना, गलत बात। एक नियम होता है, सोमवार के दिन का ये वाला उपाय आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, इसी के साथ में मात्र 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद के बारे में तो पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया कि ये जो शहद का उपाय बताते हैं ना, ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जो समस्याओं की वजह से आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बनी हुई है, उनका काट करता है। ठीक है, और इन दोनों को लेकर के साथ ही साथ लोटे जल को लेकर आपके घर में कहीं पर भी अगर बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर आप कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में रात में किसी भी समय पर कर सकते हैं आप इस वाले उपाय को, है ना। और अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो जहां पर भी है वहां जाना पड़ेगा, शिव मंदिर के आसपास ढूंढना मिलेगा। उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण दे देना। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जलाधारी बनाएं अच्छे से पूरा का पूरा इस तरीके से। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा अपने दाहिने हाथ में से वहां की मिट्टी को थोड़ा सा उठा करके ऐसे करके बना लें, एक लिंग की आकृति कर दें, यही आपका पार्थिव शिवलिंग हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको बना लेना है, कुछ नहीं है, इस तरीके से बना करके इसी का आपको पूजन करना है। जो भी आपको चंदन रोली चावल जो भी आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना, सम्मुख में एक दीपक हो सके तो जला देना गोल भाती का। अब जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर अच्छे से आपको शहद लगाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अच्छे से शहद लगाना और तुमरुका महादेव का नाम लेकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करते चले जाना कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे, सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। किनके नाम से करना है? तुमरुका महादेव के नाम से, तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल लेना और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना को पूरा करने की कामना विनती करते हुए समर्पित कर देना। इससे क्या होगा? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा, आपका उपाय पूरा हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 5 सोमवार कर लो, मेरा बाबा आपका कहीं ना कहीं योग लगा ही देगा। आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो प्रगति पे आने लग जाएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है, किस तरीके की, ध्यान से सुनना।
गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शरीर में मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्याएं चलती हुई आ रही, काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, नसों से संबंधित या फिर मांसपेशियों से संबंधित बहुत लंबे समय से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती हुई आती है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है जो समस्याएं आपकी समाप्त नहीं हो रही है, तब गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के और साथ ही साथ 1 पीपल का पत्ता जो नया सा हो, पुराना सा ना हो, महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ करके उस पीपल के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात जो जल लेकर के आए हो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, जितना जल हो सके उतना जल को रोकना। रोक करके इस पीपल के पत्ते को उठाकर इसी जल के कलश के अंदर डालना और इसे लेकर अपने घर पर आना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी पीपल के पत्ते के अंदर जल भर करके उस बीमार व्यक्ति को दिन में 3 बार पिलाना स्टार्ट कर दो। केवल सोमवार के सोमवार करना है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सोमवार करेंगे, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। और जो दवाइयां चल रही है वो बंद करने की जरूरत नहीं है, वही दवाइयां आप 100 गुना असर करेगी। ये वो उपाय है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।